बच्चों, आज मैं आप लोगों को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। और अगर आप इसको जान जाते हैं तो आपको परीक्षा में, एग्जाम में काफी हेल्पफुल ये साबित होगा। तो इस कड़ी में हम लोग को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, और ये मेरा है पोसो कैमे ए जियाले हाइकम सिगो। यहाँ पर पो का मतलब पोटेशियम, सो से सोडियम, कै से कैल्शियम, मै से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जी से जिंक, आ से आयरन, ले से लेड, हा से हाइड्रोजन, औ से कॉपर, मा से मरकरी, सी से सिल्वर, गो से गोल्ड। इस धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सारे धातु हैं, किंतु एक जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सिर्फ आपका अधातु है। अब इसमें ये हेल्पफुल किस टाइप का होगा? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम बताएं, तो दो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मेरा पोटेशियम और सोडियम हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि दो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम बताएं, तो सबसे कम में मेरा सिल्वर और गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसमें और भी सवाल पूछे जाते हैं कि दो ऐसे धातु का नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, तो दो धातु होगा पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी। फिर सवाल पूछा जाता है कि दो ऐसे धातु का नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो धातु मेरा सिल्वर और गोल्ड होगा। कहने का मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता घटेगी, और अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है, किंतु इससे भी एक कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आप सब बच्चों इसके बारे में आप पता करेंगे कि गोल्ड से भी कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, और आप कमेंट में बताएंगे।